नमस्कार भक्तों, सुधी पाठकों। मैं इंजीनियर संजय कुमार श्रीवास्तव भगवत गीता के इस विशेष अध्ययन सत्र में आप सभी का स्पिरिचुअल ट्रेडिशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गीता के 16वें अध्याय के 17वें श्लोक का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के झूठे दिखावे और उनके तथाकथित धार्मिक पाखंड के बारे में सचेत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इस पवित्र श्लोक का उच्चारण करें और इसके सस्वर पाठ का आनंद लें। आत्म संभाविता अस्तब्धा धन्मान मद अन्विता यजन्ते नाम यज्ञेश तेतम भेना विधि पूर्वकम्। इस श्लोक के मर्म को समझने के लिए इसके शब्दों को जानना जरूरी है। श्री कृष्ण यहाँ 4 मुख्य अवगुण बता रहे हैं। आत्मसंभाविता यानी खुद की तारीफ खुद करने वाले, स्तब्धा यानी जिनमें कोई विनम्रता नहीं है और जो धन तथा मान के नशे में अंधे हैं। ऐसे लोग जो भी धार्मिक कार्य करते हैं वह सिर्फ नाम के लिए और बिना किसी नियम के होता है। इस श्लोक का सरल अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। जो लोग भीतर से आसुरी या नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, वे समाज में अपनी धाक जमाने के लिए पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। उनका मकसद भगवान की भक्ति नहीं बल्कि अपनी वाहवाही कराना होता है। वे शास्त्रों के नियमों को ताक पर रखकर केवल दिखावे के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं। आइए इस पर थोड़ा विस्तार से विचार करें। आत्म संभाविता मतलब सेल्फ इंपॉर्टेंस। इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति आत्ममुग्ध होते हैं। उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वही सही है। इन्हें किसी गुरु या शास्त्र के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं लगती। वे खुद को ही सबसे बुद्धिमान मानते हैं। दूसरा है स्तब्धा। इसका मतलब है उनके भीतर कोई लचीलापन या विनम्रता नहीं होती। वे सत्य को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं होते। जैसे सूखी लकड़ी मुड़ती नहीं बल्कि टूट जाती है, वैसे ही ये लोग किसी के आगे झुकते नहीं। इनमें विनयशीलता का पूर्ण अभाव होता है। आइए हम तीसरे लक्षण की बात करते हैं। यह है धन और मान का नशा। जब व्यक्ति के पास अनैतिक तरीकों से या अत्यधिक धन आ जाता है तो वह अंधा हो जाता है। वह सोचता है कि धन के बल पर वह समाज को और देवताओं को भी प्रभावित कर सकता है। यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। अर्थात धन के मद से संपत्ति का अहंकार हो जाता है। मान का मद से समाज में झूठी इज्जत पाने की चाहत बढ़ जाती है। उनकी सोच बदल जाती है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि भगवान की कृपा भी। अब हम जानेंगे नाम यज्ञ
और अविधिपूर्वक का रहस्य। श्री कृष्ण यहाँ नाम यज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। नाम यज्ञ का मतलब नॉमिनल रिचुअल्स, केवल नाम कमाने के लिए किए गए धार्मिक कार्य, जैसे शिलापट लगवाना, बड़ा बड़ा नाम लिखवाना। इसका मतलब है कि उनकी पूजा पाठ का उद्देश्य केवल अपना नाम फैलाना होता है। वे अविधि पूर्वक कार्य करते हैं, यानी शास्त्रों में जो विधि, श्रद्धा और सात्विकता बताई गई है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वे सोचते हैं कि भव्य पंडाल और शोर शराबा ही सच्ची भक्ति है। अब हम जानेंगे इस श्लोक का आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता क्या है। आज के युग में यह श्लोक 100% सटीक बैठता है। आज हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए धार्मिक आयोजन करते हैं। दान देते समय फोटो खिंचवाना और मन में कपट रखकर बाहर संत बनने का ढोंग करना, यही वह आसुरी स्वभाव है जिससे भगवान श्री कृष्ण हमें बचने की शिक्षा देते हैं। अब इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि भगवान हमारे धन या बड़े बड़े आयोजनों से प्रसन्न नहीं होते। वे हमारे भीतर की शुद्ध भावना और विनम्रता देखते हैं। यदि हमारे पास कम साधन भी है लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा है तो वही सच्ची पूजा है। हमें अपने जीवन से इस दिखावे और पाखंड को दूर रखना चाहिए। आशा है कि अध्याय 16 के इस 17वें श्लोक की यह व्याख्या आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले श्लोक के अध्ययन के साथ। जय श्री कृष्ण।